टाइटैनिक एक ऐसा जहाज़ है जिसके बारे में सभी जानते हैं, सभी ने उनकी मूवी देखी है और टाइटैनिक एक समय बहुत बड़े चर्चा का केंद्र था। मतलब सभी इसके बारे में बात करते रहते थे। आज भी टाइटैनिक को हम जानते हैं कि हाँ भाई टाइटैनिक डूबा था, क्यों डूबा, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को। जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था तो उसके आसपास 3 ऐसे जहाज़ मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। आज का टॉपिक यही है। सबसे नज़दीक जो जहाज़ मौजूद था उसका नाम सैमसंग था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पे था। सैमसंग के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक की तरफ से फायर किए गए शोले देखे थे बल्कि टाइटैनिक के मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाज़ को भी सुना था। लेकिन सैमसंग के लोग कानूनी तौर पर बहुत कीमती समुद्री जीव सील का शिकार कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं। लिहाजा वो टाइटैनिक की हालत को देखते हुए भी मदद नहीं करके अपनी जहाज़ को दूसरे तरफ मोड़ कर चले गए। टाइटैनिक को अगर वो बचाते तो वो खुद गुनहगार साबित होते और ऐसी गलती वो क्यों करते। मतलब हाँ बैल मुझे मार वाली कहावत। दूसरा जहाज़ जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 14 मील की दूरी पे था। उस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकलकर उन शोलों को अपनी आंखों से देखा जो कि फायर किए जा रहे थे। लेकिन टाइटैनिक उस वक्त बर्फ़ की चट्टानों से घिरा हुआ था। उन्हें उन चट्टानों की चक्कर काट कर जाना पड़ता, इसलिए वो कैप्टन की मदद को न जाकर अपने बिस्तर में चले गए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह को जब वो टाइटैनिक के लोकेशन पे पहुंचे तो टाइटैनिक समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1500 से ज़्यादा मुसाफिर डूब चुके थे। तीसरा जहाज़ कारपथिया था जिसने सच में डूबते टाइटैनिक की मदद की, जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी जबकि उसका जहाज़ दूसरी तरफ जा रहा था। उसने फ़ौरन अपने जहाज़ का रुख मोड़ा और बर्फ़ की चट्टानों और ख़तरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। यही वो जहाज़ था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी लगभग 710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया था। उस जहाज़ के कैप्टन आर्थर रॉस्ट्रन को ब्रिटेन के तारीख के चंद बहादुर कैप्टनों में शुमार किया जाता है और उनको कई सामाजिक और सरकारी अवार्ड से भी नवाजा गया था। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिज़ाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक तेज गति से चलना था। निर्देश मिला था कि उसको बहुत कम समय में वहां पहुंचना था। वह 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ था। टाइटैनिक को महासागर का शापित जहाज भी कहा जाता है। 2007 में एक डरावनी डायरी मिली। उसकी कहानी कुछ इस तरह से है। रात अंधेरी थी, उसमें लिखा हुआ था, समंदर खामोश था लेकिन टाइटैनिक के मलबे से आती वो सिसकियों की आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। जब समंदर ने अपना बदला लिया 15 अप्रैल 1912, यह वो मनहूस रात थी जब दुनिया के सबसे बड़े और भव्य जहाज टाइटैनिक ने महासागर की गहराइयों में दम तोड़ दिया। लोग इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहते थे, लेकिन सिर्फ एक हिमखंड के टकराने के बाद ये कुछ ही घंटों में अटलांटिक के ठंडे पानी में समा गया। इस दुर्घटना में 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए। कुछ लोग इसे एक महज हादसा मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि टाइटैनिक का डूबना पहले से तय था? क्या यह सिर्फ दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई भूतिया साया था, कुछ आत्मा या कुछ इस तरह की डरावनी सच्चाई? 2007 में माइकल स्टीवेंसन और उनकी टीम ने टाइटैनिक के अवशेषों को खोजने के लिए एक अभियान चलाया। उनके पास दुनिया की सबसे आधुनिक पनडुब्बियां थी जो समुद्र की गहराइयों तक जा सकती थी। इस मिशन का मकसद सिर्फ टाइटैनिक के मलबों का अध्ययन करना था, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हिला के रख दिया। समुद्र की गहराइयों में जहाज के पुराने केबिन से उन्हें एक जंग लगी फटी हुई डायरी मिली। जब उस डायरी के पन्ने पलटे गए तो हर शब्द से एक खौफनाक सच छिपा मिला। यह डायरी टाइटैनिक के एक यात्री जोनाथन रीड की थी जो इस जहाज पर सफर कर रहा था। डायरी में लिखे गए भूतिया राज। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक लिखा हुआ था। टाइटैनिक पे कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। जहाज जितना खूबसूरत है उतना ही अजीब भी था। जब से मैंने केबिन नंबर 226 लिया है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई देख रहा है। आज शाम मैंने शीशे में अपनी परछाई के अलावा किसी और को भी देखा, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था।
फिर 12 अप्रैल 1912 को लिखा हुआ मिला। रात के 2 बजे जब सब सो रहे थे, मुझे केबिन के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मुझे लगा धीरे धीरे मेरे दरवाजे के पास कोई आ रहा हो। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। मेरी मोमबत्ती बुझ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो। 14 अप्रैल 1912, ये हादसे के कुछ घंटे पहले। 15 अप्रैल को तो ये हादसा हो ही गया। आज कुछ बहुत डरावना हुआ। मैं जहाज़ के डेक पर खड़ा था जब अचानक एक आदमी मेरे पास आया। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखें अंदर धंसी हुई। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, यह जहाज़ शापित है, आज रात महासागर में दफन हो जाएगा, भाग जाओ। मैं घबरा गया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। 15 अप्रैल 1912, आखिरी पन्ना। सबसे अंतिम पन्ने में लिखा हुआ था, रात 11:40 बजे मैंने एक जोरदार झटका महसूस किया। लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं। जैसे ही डेक पे पहुंचा मैं, सामने विशाल हिमखंड दिखाई दिया। मुझे वही सफ़ेद चेहरा फिर से दिखा। इस बार वह आदमी हवा में तैर रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, समुद्र बदला लेने आया है, अब यह जहाज़ आत्माओं का घर बनेगा। यह जहाज़ पानी में फिर से समाने लगा। हर तरफ चीख पुकार थी। फिर अंधेरा और काला अंधेरा। डायरी का खौफनाक सच। जब वैज्ञानिकों ने इस डायरी की जांच की तो पाया कि यह 100% असली थी, 100%। लेकिन डरावनी बात यह थी कि डायरी के आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे थे, जबकि यह समुद्र की गहराइयों में 95 साल तक दबी रही थी। कई गोताखोरों ने यह भी दावा किया कि जब वो टाइटैनिक के मलबे के पास गए तो उन्हें किसी की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ने तो पानी के अंदर परछाइयाँ भी देखने की बात कही। तो बहुत सारी अजीब घटनाएं हुई।